नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह यादव। देखिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न थे, इसका पार्ट 2 है। प्रश्न कहता है एक व्यक्ति ने एक मशीन 7,500 रुपये में खरीदी, बाद में उसे 700 रुपये के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने उस मशीन को 8,500 में बेचा होता तो उसे कितना लाभ होता। भैया जो मशीन का क्रय मूल्य था बाबू, जो क्रय मूल्य था मशीन का वो था 7,500 रुपये। कितना था? 7,500 रुपये। और उसने लाभ लेकर 750 रुपये बेच दिया। तो 750 रुपये लाभ लेकर बेचा है, तो भैया इसका जो वो हो गया, जो क्रय मूल्य हुआ दोबारा में, तो कितना हुआ? 7 5 12 के 2 8,250 रुपये हुआ। अब कहता है अगर वो 8,500 में बेचता तो उसे कितना लाभ हुआ। तो 8,000 अगर 500 में बेचता तो उसे जानते हो, ये 8,250 माइनस कर देते और 250 रुपये उसे लाभ हो जाता। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 17 देखिए, कहता है एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है, उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है। उसका लाभ और अथवा हानि बताना है। देखिए 24 रुपये प्रति दर्जन, एक दर्जन 24 रुपये का और 10 दर्जन उसने खरीदा तो कितना हुआ? 240 रुपये का हुआ। ये आपका हो गया क्रय मूल्य। अब कहता है 36 रुपये प्रति दर्जन उसने बेच दिया, तो भैया 10 दर्जन कितना हो गया? 360 रुपये का हो गया। अब बताओ उसे लाभ हुआ, तो 360 से अगर 240 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 120 रुपये बचेगा ना। तो 120 रुपये उसे लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, कहता है 17 आम 85 रुपये के खरीदे और 12% लाभ पर बेच दिया, तो एक आम का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो भैया एक बात बताओ, 17 आम जो है 185 के खरीदे, 85 रुपये के खरीदे, तो 17 गुणे और 12% लाभ पर बेचा है, तो 12 में क्या करेंगे? 100 में 12 जोड़ेंगे ना, तो 112 हो जाएगा। अब आम कितने थे यहाँ पर? 17, तो 17 पचे 85, 17 पचे 85, 5 दूनी 10 और 11 पचे 55, 5 दूनी 10, 10 का 0, 11 पचे 55, 1 56। अब एक बात बताओ भाई, आम थे कितने? और हाँ, जो परसेंटेज है बाबू वो 100, नीचे 100 लिखेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 5.6, तो उसे लाभ जानते हो 5.6 रुपये हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, किसी वस्तु को 10% हानि पर 135 रुपये में मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा। देखिए किसी वस्तु को अगर हम 135 में बेचते हैं तो 10% की हानि हो जाती है। तो भैया 100 यहाँ लिखिए और 90 यहाँ लिखिए, क्योंकि हानि हुई है ना, तो 100 में 10 घटा के और 100% निकालना था, तो गुणे 100 लिख दिया हमने। 0 से 0 कैंसिल, 9 एकन्ना 9, कितना बचा यहाँ पर? 4, 9 पचे 45, तो वह वस्तु जानते हो 150 रुपये की रही होगी। तो भैया 150 रुपये की वह वस्तु रही होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, संतरों की एक पेटी 250 रुपये में खरीद कर 25 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए मूल्य पर बेचना होगा। तो भैया 250 रुपये की वह पेटी खरीदा और 25 रुपये का लाभ कमाना चाहता है, तो भैया वो 275 रुपये की बेच दे तो उसे लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, एक व्यक्ति 20 पुस्तकें 1300 रुपये में बेच दी और 180 रुपये का लाभ प्रकट किया। इन पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या था। भैया वो 1300 रुपये की पुस्तकें 20 खरीदी और 180 का उसे लाभ हुआ, तो खरीदा कितने था? 0, और 10 से 8 गए, कितना बचा यहाँ पर? 2, और यहाँ पर कितना बचा? 2, 2 से 1 गया, कितना बचा? 1, और यहाँ पर 1। 1120 रुपये की उसने खरीद रही होगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है।
प्रश्न नंबर 22 देखिए, एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन संतरे खरीदता है, उन्हें 3 रुपये प्रति दर्जन की संतरे से बेचता है, तो लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। बाबू 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन संतरे खरीदता है, यानी इसका जो क्रय मूल्य हुआ वो कितना हुआ भैया, 48 रुपये हुआ। अब 3 रुपये के एक संतरा बेचता है। अब बताओ 2 दर्जन में कितना होता है बाबू, कितना होता है, 2 दर्जन में 24 संतरे हुए ना, और 3 रुपये के एक संतरा बेचा, तो 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 72 रुपये का हुआ ये विक्रय मूल्य। अब लाभ बता रहा है, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय और माइनस क्रय। ये फार्मूला पढ़ा होगा आपने। तो 72 से अगर 48 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 24 रुपये का उसे लाभ होता है। तो बाबू ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 23 देखिए, किसी व्यक्ति किसी वस्तु को बेचकर 15% लाभ कमाता है, यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 23 रुपये रहा है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए 23 रुपये उसने बेचा, तो भैया 100% निकालना है, और उसे लाभ कितना हुआ 15%। तो क्या करेंगे, 115 नीचे करेंगे, 100 में 15 जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 2 पंचे 10, 1 11, 23 पंचे 115, 5 दूनी 10 और 5 जीरो 0, तो ये 20, तो उसका 20 रुपये क्रय मूल्य रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, एक पेन 20 रुपये में खरीद कर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचा जाए। तो भैया पेन हुआ ये 20 रुपये का, और इसे 20% लाभ पर बेचना है, तो 120 गुणे होगा और बटे 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 दूनी 24 रुपये में अगर वह पिन बेचता है तो उसे 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, एक मेज 20 रुपये की हानि पर 180 में बेची गई, उस मेज का क्रय मूल्य क्या था। भैया 180 में अगर बेची गई, 20 की हानि हो गई, तो जानते हो वो 200 रुपये में खरीदी गई होगी, तभी उसे जो हानि हुई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 26 देखिए, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 500 रुपये में खरीद कर वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। तो भैया 500 और गुणे 120 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 पंचे 60 और ये जीरो, 600 रुपये में अगर बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 27 देखिए, एक फल विक्रेता ने 30 संतरे 10 रुपये के 12 के भाव से खरीदे, उसने उन्हें 12 रुपये के 10 के भाव से बेच दिया। अब विक्रेता को लाभ अथवा हानि बताना है। तो देखिए बाबू, ये है क्रय मूल्य। क्या है, क्रय मूल्य। कितने के पहले बेचे थे, 10 के। कितने के बाबू बेचा था, 10 के 30। तो 10 गुणे 30 और बटे 10 गुणे 30 बटे 12। अब देखिए 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, 2 पंचे 10, 25 रुपये हुआ इसका क्रय मूल्य। क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ 25 रुपये। अब अच्छा बताओ, 12 के 30 थे ना, तो 12 गुणे 30 और बटे 10, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 तिया 36 रुपये। अब इसका विक्रय मूल्य हुआ 36 रुपये। अब कहता है कितना लाभ अथवा हानि। तो लाभ, विक्रय हुआ 36 और क्रय हुआ 25, तो 11 रुपये का उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। अब बताओ भैया, ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28 देखिए, एक दुकानदार ने 50 किलोग्राम चावल से भरी बोरी 350 रुपये में खरीदी। उसने बोरी को दुकान तक लाने के लिए 5 रुपये पर खर्च किया। यदि वह चावल 8 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी। 50 केजी की बोरी थी और उसने 350 रुपये में खरीदी। अच्छा, 350 में उसने क्या किया, वो खरीद लिया, और उसे लाने में जानते हो कितने रुपए खर्च हुआ, 5 रुपये खर्च हुआ। अब बताओ, जो उसका क्रय मूल्य बना वो 355 रुपये बना। ध्यान रखना इस बात का, 355 रुपये बना। अच्छा, अब कहता है
कि 50 किलो चावल थे। कितने चावल थे? 50 किलो चावल थे। अब वो 8 रुपये 50 पैसे प्रतिभाव से बेच दिया। अब बताओ, 2 जीरो हमने लिख लिया। अब 5 पचम 25 और 5 अट्ठे 40 और 2 42, 2 स्थान बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है। अब जो विक्रय मूल्य बना वो 425 रुपये बना। कितना बना भैया? 425 रुपये। लाभ अथवा हानि बताना है तो लाभ हुआ, तो भैया विक्रय माइनस बाबू क्या होगा? विक्रय माइनस क्रय। तो 425 माइनस 355, तो 5 से 5 गया कितना बचा? 0, और 12 से 5 गया कितना बचा? 7, 3 से 3 गया कुछ नहीं, 70 रुपये उसे लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सही होगा? ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए, कहता है उस कमीज का क्रय मूल्य क्या होगा जिसको 25% लाभ पर बेचने पर 2500 रुपये प्राप्त होते हैं। तो 2500 रुपये उसे प्राप्त हुए, लेकिन क्या कह रहा है समझो, कहा है कि 25% लाभ पर बेचने से प्राप्त हुआ है, तो क्रय मूल्य पूछता है। तो बाबू 100 यहाँ पर लिखेंगे और 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 125। तो 25 से कम 25 और 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, 5 जीरो 0, यानी 2000 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा। बाबू क्या होगा? 2000 रुपये क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 30 देखिए, एक आदमी ने 550 रुपये में एक घड़ी खरीदी, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो? तो भैया 550 में खरीदी और वह कहता है कि हमें बेचना है 10% लाभ पर, तो हम कितने में बेचें? तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 पचे 55 और 11 पचे 55 के 5, 11 पचे 55 और 5 60, 605 रुपये में अगर वो बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। बाबू ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों ये था आपका पार्ट 2। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करिए, ना पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारे पढ़ाने में कमी कर रही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।